दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आईबीपीएस का कैलेंडर जो है आउट हो चुका है, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी समझ लेते हैं और कैलेंडर को एक बार पूरा डिटेल भी जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो किया था जिसमें कैलेंडर आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, लेकिन अभी कंप्लीट सारा जान लेते हैं और साथ में स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। आईबीपीएस का जो कैलेंडर है 2025-26 का आउट हो चुका है, जिसमें आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, आरआरबी का सबसे पहले एग्जाम होता है, आरआरबी पीओ क्लर्क का। तो सबसे पहला एग्जाम होगा आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1, मतलब आरआरबी पीओ हो गया, जो 27 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के 3 डेट दे दिए हैं। उसके बाद आरआरबी पीओ, पीओ का प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस होगा सितंबर में। और पीओ वाले एग्जाम में प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग, फिर मेंस होगा और मेंस के बाद होगा इंटरव्यू। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आरआरबी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है 1 जनवरी को। ठीक है, आपका स्केल सेकंड स्केल थर्ड का एक वनडे एग्जाम होगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जिसमें जो ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट हो गया क्लर्क, आरआरबी क्लर्क रीजनल रूरल बैंक, जिसमें आपको पता है फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें आपका रीजनिंग और क्वांट, ठीक है, और फिर मेंस का एग्जाम होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क का एग्जाम होगा 30 अगस्त, 3 डेट दी गई है, फिर नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा। क्लर्क वाले एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्रीलिम्स होगा क्वालिफाइंग, उसके बाद मेंस होगा, मेंस में जो कट ऑफ आएगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका है। आरआरबी के एग्जाम में हम स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है और उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। ये कैलेंडर है कि इन डेट्स में इस तरह से एग्जाम होना है। जो नोटिफिकेशन है वो एग्जाम डेट से 2 महीने पहले आता है। जैसे आपका आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है 27 जुलाई को है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मई में देखने को मिल जाएगा, मई लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल होगा कितने कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एज कब तक कंसिडरेशन किया गया है। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका फिर एग्जाम होता है। तैयारी जो है अभी से की जाती है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरे सिलेबस को पूरी तरह से कर लें। तो ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा कि नोटिफिकेशन आता है, वो आएगा, लेकिन तैयारी जो है वो कैलेंडर के हिसाब से हम कर लेते हैं कि इन डेट्स में एग्जाम है तो हमें अब तैयारी करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है ना, तो एडमिट कार्ड लास्ट मोमेंट पे आता है। अब ऐसा थोड़ी है एडमिट कार्ड आएगा फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका होगा एग्जाम आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का जो कि हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर कहते हैं। आईबीपीएस जो कॉमर्शियल बैंक है उसको उसके बेसिस पे आपका एग्जाम लेता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, है ना, आपका कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, तो इन सारे बैंकों के बेसिस पे आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम होगा अक्टूबर में, प्रीलिम्स का 3 डेट दी गई है, मेंस का एग्जाम होगा नवंबर में। ठीक है, इसमें पीओ में प्रीलिम्स होगा क्वालिफाइंग, फिर मेंस होगा, मेंस में जो मार्क्स आएंगे साथ साथ जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे इसका कट ऑफ बनेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जैसे एसओ का एग्जाम, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम भी होता है, आरआरबी एसओ का भी एग्जाम होता है। ठीक है, स्किल सेकंड थर्ड था। तो इसमें एसओ में जैसे क्या हो गया, आप एमबीए फाइनेंस है, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर या आईटी फील्ड से रिलेटेड, तो आपका एसओ का एग्जाम होता है और एसओ आपका एग्जाम होगा नवंबर में और मेंस का एग्जाम होगा जनवरी में। कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसको आईबीपीएस क्लर्क ही कहेंगे, नाम इसका थोड़ा चेंज कर दिया है। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको आईबीपीएस क्लर्क ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है, दिसंबर में एग्जाम होगा इसका प्रीलिम्स का, 4 डेट दी गई है, और एक आपका जो फरवरी है इसमें एग्जाम होगा ये मेंस का। ठीक है, तो फरवरी में एग्जाम इसका मेंस का होगा। ये आपका पूरा कैलेंडर है। आईबीपीएस जिन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, आरआरबी का क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, आईबीपीएस का क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया। अब मेरी बात सुनो, नोटिफिकेशन हर एग्जाम का जो डेट है उससे 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन तैयारी हमें अभी से करनी है, क्योंकि 6 महीने, 5 से 6 महीने सिलेबस को पूरा समझने में, जानने में और उसकी प्रैक्टिस करने में, तब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एक बार स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी बच्चा आप में से देख रहा है कि भाई 2025 में मेरे को बैंकर बनना ही बनना है, ठीक है, और जो सिलेबस है वो सेम होता है, सारे टॉपिक का सिलेबस सेम है, बस क्या होगा, क्लर्क में थोड़ा सा लेवल आसान होता है और पीओ में उसी क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, बैंकिंग का सारा सिलेबस सेम ही है। सिलोजिज्म वहां भी है, सिलोजिज्म सारे एग्जाम में, पदल सारे एग्जाम में, लेकिन लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो आपको अगर सारे एग्जाम को जैसे आप टारगेट करते ही है, तो आपको बेसिक से एडवांस 360 डिग्री पे आपको सारे सिलेबस को पढ़ना होगा, जिससे कि आप हर एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है, हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, सिलेबस आपको 360 डिग्री पे कवर करना है। मतलब ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए कि पहले मैं प्रीलिम्स लेवल का पढ़ लूं या सिर्फ क्लर्क लेवल का पढ़ लूं या सिर्फ इसका पढ़ लूं। सिलेबस, क्योंकि क्या होता है, जो मेंस का एग्जाम होता है, चाहे वो क्लर्क मेंस का हो, पीओ मेंस का हो, वहां बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, और वहां तभी आप अच्छा कर पाते हैं जब आपने एडवांस के साथ बहुत इन डेप्थ आपने चीजों को पढ़ाओ। इसलिए शुरू से ये बात समझ लीजिए, कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, जैसे आपने सोलॉजिज्म पढ़ना स्टार्ट किया तो 360 डिग्री पे सोलॉजिज्म को पूरा पढ़िए, तब जाके आपकी डाउट की क्लैरिटी आती है। जैसे आपने इनइक्वालिटी पढ़ा रीजनिंग में, तो पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ना होगा, तब जाके आपकी क्लैरिटी आती है। तो क्या करना है, सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, सिलेबस को नोट डाउन करो पहले कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा रीजनिंग के लिए, ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस, क्वांट का और इंग्लिश का, क्योंकि एसएससी एग्जाम का सिलेबस थोड़ा अलग है, बैंक एग्जाम का सिलेबस अलग है। तो अगर हम बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के बारे में हमको पता होना चाहिए, हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, टॉपिक वाइज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक में भी टाइप वाइज होता है, टाइप होते हैं, जैसे पजल में अलग अलग टाइप है, सिटिंग में अलग अलग टाइप है ना, कोडिंग में अलग अलग टाइप है। तो टाइप वाइज हम चीजों को पढ़ेंगे, किसी भी टाइप को छोड़ना नहीं। जैसे सिलोजिज्म है तो उसमें 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं कि 4 टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत मास्टर हो गए, बाकी 4 टाइप के आपको पता नहीं और एग्जामिनर ने वही पूछ लिया। टाइप वाइज आपको कंसेप्ट, अप्रोच, सारी चीजों को समझना होगा, ठीक है। कंसेप्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेंस का एग्जाम आप तभी निकाल सकते हैं जब आप कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। टॉपिक टेस्ट आप लगाएं, जब आपने टाइप वाइज पढ़ा तो टॉपिक टेस्ट आप लगाएं। पीवाईक्यू आपके पास जरूर होना चाहिए। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके वो सवाल सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। बुक पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए जिसपे 250, 300, 500 क्वेश्चन, जितना आप कंफर्टेबल है वो आपको लगाने। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो वो टॉपिक कम कंप्लीट होगा, टाइप वाइज, कंसेप्ट, अप्रोच, टॉपिक टेस्ट, पीवाईक्यू, साथ में बुक, पीडीएफ, तब जाके टॉपिक होगा कंप्लीट। इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, राइट। वीकली आप मॉक लगाएं स्टार्टिंग में। अब ये तो है कि अगर आप आईबीपीएस को टारगेट कर रहे हैं, आपने अभी सिर्फ आईबीपीएस सोचा है, लेकिन अगर आप एसबीआई क्लर्क का भी फॉर्म भर चुके हैं और उसका भी आप टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, तो वही एग्जाम, वही मतलब सिलेबस है, ऐसा नहीं कि सिलेबस बिल्कुल अलग है, कुछ ऐसा है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान क्या रखना है, एसबीआई क्लर्क का पीओ भी आप लेके चल रहे हैं तो जीए के नोट्स तो आप बनाना स्टार्ट करिए अभी से, जिससे कि सारे जो एग्जाम लाइनअप हैं उन सभी में आपका कहीं ना कहीं चीजें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। सब्जेक्टिव स्टडी जरूर करें, एसबीआई क्लर्क पीओ कर रहे हैं, आईबीपीएस भी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस जरूर पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। पजल डीआई को अल्टरनेट डेज पे पढ़ें, मतलब आज पजल कल डीआई, आज फिर पजल फिर डीआई, और टाइप वाइज पढ़ें, वो चलता रहेगा पजल डीआई, जब तक कि सिलेक्शन ना हो चलता ही रहेगा, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सब्जेक्टिव स्टडी अलग चलाइए जो कि आपको ओवरऑल हेल्प करेगी सारे एग्जाम्स के लिए। प्रैक्टिस एज पर द एग्जाम चलिए, जिसका एग्जाम पास आ रहा है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। सब्जेक्टिव स्टडी सारे एग्जाम को लेकर चलो, और जिसका एग्जाम पास आ रहा है उसको प्रैक्टिस में ज्यादा लाओ, प्रीलिम्स के मॉक ज्यादा लगाओ, क्लर्क फोकस कर रहे हो अभी एसबीआई को तो उसके मॉक ज्यादा लगाओ, फिर एसबीआई पीओ आएगा उसको मॉक लगाओ, जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है उसके जो मॉक है उसके ज्यादा लगाओ, लेकिन सब्जेक्टिव स्टडी अपने हिसाब से आप लगातार लेके चलेंगे, क्योंकि उससे आप चीजें स्ट्रांग आपकी बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप करिए। जो चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स डू इट चैनल पे हम बैंकिंग रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे लेके चल रहे हैं। प्रीलिम्स, अभी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की क्लास चल रही है, 9 बजे इंग्लिश होता है, 10 बजे क्वांट होता है और 11 बजे रीजनिंग होता है। उसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस मैराथन भी प्लान की गई हैं, कुछ कुछ मैराथन स्टार्ट हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर आपको मेंस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, और बैंकिंग के 2025 के सारे एग्जाम में आप बहुत बेहतर तरीके से चीजें करेंगे, और फ्री क्लासेस के माध्यम के आपको बहुत सारा हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।